नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग रोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत योजनाएं जो है रोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 सीरीज करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 21 योजनाएं भारत सरकार की आती है। तो यह 21 क्वेश्चन 10 पार्ट में कर लेंगे, यानी लगभग 300 से 350 प्रश्नों में ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप जाकर वहां पर पूरा सेशन हमारा देख लीजिए, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक और बात, आप कहीं भी तैयारी करते होंगे बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा। तो हमारा जो चैनल है वो खास तौर से रिवीजन के लिए बनाया गया है। और आप आकर यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के मॉक टेस्ट की तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको एक सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप उसे सही कर लीजिएगा, बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, ये 2020 में शुरू हुआ था। ABRY जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ABRY योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो ABRY योजनाएं हैं नए रोजगार को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY में सरकार किसका योगदान देती है, तो जो सरकार है वो ऑप्शन नंबर बी यानी EPF और ESI का योगदान देती है। EPF और ESI का योगदान भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत देती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में EPF और ESI का फुल फॉर्म बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय करियर सेवा NCS जो है वो जॉब पोर्टल यानी ऑप्शन नंबर बी से इसका राइट आंसर होगा। ये एक प्रकार का जॉब पोर्टल से संबंधित है राष्ट्रीय करियर सेवा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार गारंटी है, तो जो मनरेगा है उसमें 100 दिनों की रोजगार गारंटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर कि PM गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम PMGKRY का मुख्यतः किसके लिए शुरू हुआ था, तो जो PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो मुख्यतः प्रवासी मजदूर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह एक प्रकार के प्रवासी मजदूरों के लिए अभियान शुरू किया गया था PMGKRY। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जो NRLM है वह किससे, मतलब NRLM का लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी SSG महिलाओं को सशक्त करना, यानी SSG महिलाओं को सशक्त करना इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो DDUY-GKY है किससे जुड़ी है, तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो ग्रामीण युवाओं के स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। RACTI का पूरा नाम क्या है, तो RACTI का पूरा नाम जो है ऑप्शन नंबर डी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका राइट आंसर है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका राइट आंसर है। EACTI का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। PM स्वनिधि योजना किसके लिए है, तो PM जो स्वनिधि योजना है रोहड़ी पटरी वालों के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर DAY-NULM का मुख्य फोकस किस पर है, तो DAY-NULM का मुख्य फोकस ऑप्शन नंबर बी यानी शहरी गरीबों के लिए है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कौन चलाता है, तो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो KVIC चलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है,
तो जो हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना है वो ऑप्शन नंबर ए यानी पारंपरिक कारीगरों के लिए यह योजना पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई में बिना गारंटी लोन 3 श्रेणियों का क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शिशु, किशोर और तरुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई का उद्देश्य है। तो जो हमारा प्रधानमंत्री को जो कौशल विकास योजना है वो मुफ्त स्किल ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी का था जानते हैं पंचर वाला अलग अलग तरह के स्किल, मशीन बनाना, मोटर बनाना का प्रशिक्षण दिया गया था। हमारे गांव में कई लोग किए हुए हैं, यहाँ से प्रशिक्षण लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना एनएपीएस किससे संबंधित है? तो अपेंडिक्स से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन योजना पीएलआई का फोकस है। तो उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन योजना पीएलआई का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य है। तो जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य है मल्टी मॉडल कन्वेंटिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम आईएफएलडीपी, जो आईएफएलडीपी है वो किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? तो ये फुटवेयर और लेदर से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि पीएम मित्र योजना, जो हमारा पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना जो है टेक्सटाइल यानी कपड़ों से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह टेक्सटाइल से संबंधित है पीएम मित्र योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है फ्यूचर स्किल प्राइम, यानी फ्यूचर स्किल प्राइम का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल स्किल को सिखाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, एमजीएनआरईजीएस का मुख्य लाभ किसे मिल रहा है? तो ग्रामीण मजदूरों को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि पीएम स्वनिधि योजना कितने लोन प्रारंभिक स्तर पर मिलता है? तो 10,000, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो लोन प्रारंभिक स्तर फर्स्ट टाइम मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है? तो 10,000 रुपए का मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा DAUNULM का पूरा नाम, यानी DAYNUL, डी जहां भी होगा वहां दीन दयाल अंत्योदय योजना आप सीधे कह दीजिएगा। डे शब्द से दीन दयाल अंत्योदय योजना हो जाता है। उसके बाद NULM है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका जो राइट आंसर होगा दीन दयाल अंत्योदय योजना। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन DAY से शुरू हो तो वो दीन दयाल अंत्योदय योजना का होता है। अब मनरेगा जानते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है। और आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, PMGCP योजना का पूरा नाम क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसका राइट आंसर। और 5 क्वेश्चन बचा है। और एक और बात, जिस किसी को भी स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए बस कमेंट बॉक्स में आप हमें यस टाइप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल का, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अब नेक्स्ट 26 जो नंबर क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना कितने प्रकार के प्रारंभिक कलाकारीगिरी शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 तरह के यहाँ पर कलाएं और कारीगरी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, पीएमएमवाई मुद्रा योजना से अधिकतम लोन सीमा कितनी है? तो पीएमएमवाई जो मुद्रा योजना है वो अधिकतम ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 लाख तक का आपको लोन वहां मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है, पीएमकेवी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो पीएमकेवी योजना जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से के अंतर्गत पीएमकेवीवाई चलते हैं। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, पीएलआई योजना भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये 2020 में पीएलआई जो योजना है वो शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्यूचर स्किल प्राइम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये NAAS नास्कॉम के द्वारा चलाया जा रहा है फ्यूचर स्किल प्राइम। ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और एक और बात, जिस किसी को मुझे नोट्स चाहिए बस यस टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे या डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर एक क्वेश्चन आपको ध्यान में नहीं रहता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप जब को ऑप्शन के साथ मिलेगा ना तो आप वहाँ पर राइट आंसर कर पाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।